को क्लास 10th के चैप्टर 7 जो कि आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इस चैप्टर को टोटली पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक्सरसाइज 7.1, 7.2 और 7.3 के जो आपके इम्पॉर्टेंट थियरी है, इम्पॉर्टेंट फार्मूला है जिस पे सारे क्वेश्चंस बनेंगे, उसका मैं आपको पहले इंट्रोडक्शन दे देता हूँ और उसके बाद जो इसकी सेकंड वीडियोस जो आएगी उसमें आपके टोटली आपके क्वेश्चन के सॉल्यूशंस आपको देखने को मिलेंगे। ओके, तो इसमें सबसे पहले आपको ये पढ़ना है, जो आप किसी भी कोऑर्डिनेट कोई दिया हुआ, कोऑर्डिनेट का मतलब सिंपल ये समझ लीजिए, जो स्मॉल ब्रैकेट में दो वैल्यू दी हुई होगी, ठीक है। तो इसमें जो पहला वाला जो वैल्यू होगा वो आपका x का होता है और दूसरी वाली जो वैल्यू होगी वो y की होगी, ठीक है ना। तो इसी में आपका, इसी को कहते हैं कोऑर्डिनेट। ओके, ये होगा कोऑर्डिनेट। तो आपका मान लीजिए दो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो उसके बीच में आपको बोलेगा डिस्टेंस निकालने के लिए, या हो सकता है आपको सेक्शन फॉर्मूला निकालने को बोलेगा। तो जो भी देखने को मिलेगा वो हम आगे बताएंगे, ठीक है। तो फिलहाल हम आपको बताते हैं डिस्टेंस फार्मूला हम कैसे निकालते हैं दो कोऑर्डिनेट के बीच में। तो मान लीजिए ये आपका ए बी एक पॉइंट दे दिया है, ठीक है, और इसका कोऑर्डिनेट x और ये y है, और इसका कोऑर्डिनेट है आपका x1, या आप इसका x1 y1 ले लीजिए, ये होगा x2 y2, ठीक है। तो इसके बीच का आप डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? तो डिस्टेंस फार्मूला जो होता है बेसिकली ये होगा डिस्टेंस फार्मूला। जो डिस्टेंस फार्मूला जो होगा ए बी का जो होगा यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा, जब कोऑर्डिनेट दिया हुआ होगा दोनों पॉइंट का, तो डिस्टेंस जो होगा उसका फॉर्मूला होगा x2 माइनस x1 ऑफ होल स्क्वायर अंडर रूट प्लस y2 माइनस y1 ऑफ होल स्क्वायर। चाहे तो आप ये भी याद कर सकते हैं या आप ये भी हो सकता है, ठीक है, x1 माइनस x2 ऑफ होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 ऑफ होल स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों में से आप कोई भी फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालने के लिए, राइट। ओके, तो अब हम एक क्वेश्चन आपको ले लेते हैं। मान लीजिए ये ए बी हो गया, ठीक है, और ए का जो कोऑर्डिनेट है वो है आपका 1 और 2, और बी का जो कोऑर्डिनेट है वो है आपका -1 और 4, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो इसके बीच का आप डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? तो डायरेक्ट आप ए बी ले लीजिए और अंडर रूट ये आपका हो जाएगा x1 y1, ठीक है, ये आपका हो जाएगा x2 y2, ठीक है। तो x2 की जगह पे हमें ये लेना है, y2 की जगह पे ये लेना है, ठीक है। तो आप फॉर्मूला देख लीजिए, चाहे आप पहले वाले से करेंगे तो पहले वाले से कर लीजिए। तो ये होगा x2 माइनस x1, तो x2 आपका कितना है, दूसरा वाला होगा x2 माइनस 1 है, माइनस x1 कितना है आपका 1 है, फिर क्या है आपका y2 माइनस y1, तो y2 आपका कितना है 4 माइनस y1 क्या है आपका 2, ठीक है। ओके, तो ये हो जाएगा आपका -2 ऑफ स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका +2 ऑफ स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 और ये 4, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 8। चाहे तो आप इसे रूट से बाहर निकाला चाहे तो आपका 2 अंडर रूट 2 भी हो सकता है, सेंटीमीटर मीटर जो भी लीजिए, या आप रूट फेंकना चाहे तो यहाँ तक भी आप छोड़ सकते हैं। तो ये आपका इन जनरल हो गया डिस्टेंस फार्मूला, जिससे आप मतलब कोई क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना। ओके, तो आपका जब भी डिस्टेंस निकालना होगा तो आप इसका फॉर्मूला इस्तेमाल करिएगा। दूसरा है क्या, कभी कभी ये पूछ देता है, जो मान लीजिए कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ठीक है ना, अब आपको बोलेगा जो अब्सीसा क्या है, ऑर्डिनेट क्या है। तो सिंपल आपको मैं बता दूँ, कोऑर्डिनेट में जो आपका x वाला पार्ट होता है x, तो ये जो x वाला है x एक्सिस, इसी को कहते हैं अब्सीसा, ठीक है। जो आपका x एक्सिस है वो आपका हो जाएगा अब्सीसा, और जो आपका y एक्सिस है इसी को क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट, ठीक है। तो इस पे आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। अब यदि आपको ये बोले, क्वेश्चन में कभी कभार ये भी आ जाता है, जो आपका x का डिस्टेंस क्या है, x का डिस्टेंस आपको पूछेगा, x का डिस्टेंस बोले या y का डिस्टेंस बोले, आपको पूछ क्या होगा। तो आप सिंपल देखिएगा, जब भी आपको x का डिस्टेंस बोले तो आपका y एक्सिस देखिएगा, y एक्सिस से ओरिजिन से y एक्सिस की डिस्टेंस कितनी है, ठीक है ना।
तो मान लीजिए इसी कोऑर्डिनेट में यदि मैं बोलूँ जो x का डिस्टेंस कितना होगा, तो x का डिस्टेंस जो होगा वो y वाला होगा, ठीक है ना, सिंपल, ठीक है ना। अब जब हम y का डिस्टेंस यदि बोलेंगे तो y का डिस्टेंस क्या होगा, तो आपका x वाला होगा जो कि आपका 4 है, ठीक है ना। मैं आपको सिंपल बताता हूँ, एक और एग्जांपल ले लेके बताता हूँ, डिस्टेंस की बात जहाँ तक हो रही हो। मान लीजिए ये आपका 2 4 है, ठीक है ना, x 2 है और y मान लीजिए 4 है, ठीक है। तो ये आपका 2 4 हो गया। अब यदि आपको इसी में बोल रहा है जो इस पॉइंट का डिस्टेंस x एक्सिस और y एक्सिस से बोलेगा आपको, तो कैसे निकालेंगे। तो मान लीजिए जब आपका इस पॉइंट का डिस्टेंस आपको बोले जो x एक्सिस से कितना होगा, तो x एक्सिस ये रहा, तो x एक्सिस से जो डिस्टेंस लेंगे तो ये y वाला लेंगे, y वाला ये डिस्टेंस है ना, और ये डिस्टेंस आपका कितना है, ये देखिए 4 है, ये 4 ही होगा ना। तो जब x एक्सिस से डिस्टेंस पूछे तो y वाला लीजिएगा जो कि आपका 4 है, ठीक है ना। तो x एक्सिस से डिस्टेंस कितना होगा, x एक्सिस से डिस्टेंस जो होगा इस पॉइंट का, मान लीजिए एक पॉइंट है, इसका डिस्टेंस होगा 4, ठीक है ना। अब यही यदि बोल दे जो इस पॉइंट का डिस्टेंस y एक्सिस से कितना होगा, तो y एक्सिस से देखिए कितना है, तो y एक्सिस के लिए आप क्या देखेंगे, ऑरिजिन से इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है, x वाला जो कि कितना है 2 है, ठीक है ना। तो y एक्सिस से यदि किसी पॉइंट का डिस्टेंस बोले तो ये आपका 2 होगा, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ तो ये हो गई। अब दूसरा हो गया, मान लीजिए कोलिनियर बोल दे, तो कोलिनियर आप कैसे करेंगे। तो कोलिनियर का तरीका है, मान लीजिए 3 पॉइंट दिया हुआ है, 3 पॉइंट्स आपका गिवन है, A B C, ये हो गया मान लीजिए 1 2, ये हो गया 3 4, ये होगा 5 6। अब मान लीजिए कोलिनियर है, तो एक तो ये तरीका है जो आप AB का डिस्टेंस निकाल लीजिए, ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला से, या BC का डिस्टेंस निकाल लीजिए, ठीक है ना, ओके, और AC का डिस्टेंस निकाल लीजिए डिस्टेंस फार्मूला से। तो AB का डिस्टेंस आप नॉर्मली कैसे निकालेंगे, अंडर रूट फार्मूला लगा करके x1 y1 x2 y2 करके। तो आप जो ऐसे निकालेंगे x1 y1 और x2 y2 करके, ठीक है ना, और ये होगा x3 y3, ऐसे कर लीजिए, ठीक है। तो अब AB का डिस्टेंस निकालेंगे, तो AB का डिस्टेंस देखिए कैसे निकालेंगे, तो x2 मैंने फॉर्मूला आपको देखिए पीछे वाले वीडियो में देख लीजिएगा, या इसी में भी देख सकते हैं आप। तो x2 माइनस x1 का फॉर्मूला क्या है बताइए, ये x2 माइनस x1 ऑफ होल स्क्वायर हो गया प्लस y2 माइनस y1 ऑफ होल स्क्वायर, ठीक है ना। AB का हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं, तो इस तरह से x2 आपका हो गया 4, और सॉरी x2 हो गया आपका 3 और x1 हो गया आपका 1, 3 माइनस 1 ऑफ स्क्वायर प्लस y2 हो गया आपका 4 माइनस y1 हो गया 2 ऑफ स्क्वायर, ठीक है ना। तो इससे आप नॉर्मली सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, ये हो जाएगा अंडर रूट 8, ठीक है ना। अच्छा, अब मान लीजिए आप BC निकालते हैं, तो BC का डिस्टेंस जो निकालेंगे वही फॉर्मूला वही रहेगा, x2 माइनस यहाँ पे हो जाएगा क्या, x3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो x3 माइनस x2 ऑफ स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 ऑफ स्क्वायर, ठीक है। तो आपका हो जाएगा 5 माइनस 3 ऑफ स्क्वायर प्लस 6 माइनस 4 ऑफ स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और ये 4, मतलब ये हो जाएगा नॉर्मली आपका 8, ठीक है। अब मान लीजिए आप यहाँ से AC निकालते हैं, ये AC, तो AC के लिए आपका x1 y1 ये होगा और x2 y2 ये होगा, ठीक है ना। हम आपको डायरेक्टली आपको कर देता हूँ, तो 5 माइनस 1 ऑफ स्क्वायर प्लस 6 माइनस 2 ऑफ स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 16 और प्लस यहाँ पर ही 4 का स्क्वायर 16, तो ये हो जाएगा आपका 32, ठीक है। अब आप देखिएगा यदि आपका AB और BC का यदि सम AC के बराबर है तो ABC कोलिनियर होगा, ABC क्या होगा, कोलिनियर होगा, ठीक है ना। तो आप एक काम करिए, अंडर रूट 8 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 अंडर रूट 2 लिख सकते हैं, अंडर रूट 8 इसको भी आप 2 अंडर रूट 2 और इसको आप 4 अंडर रूट 2 लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखिए, तो आपका AB और BC का सम कितना आ रहा है, AB और BC देखिए कितना है 2 अंडर रूट 2, ठीक है ना। AB आपका 2 अंडर रूट 2 और BC कितना है, ये भी आपका है 2 अंडर रूट 2, तो ये कितना गया 4 अंडर 2, जो कि आपका क्या है AC के बराबर है 4 अंडर 2, देखिए 4 अंडर 2 क्या है AC है ना।
तो आपका हो गया, इसीलिए ए बी सी जो है आपका कोलिनियर होगा, ठीक है ना। तो एक तो ये तरीका है जो आप सबसे पहले ए बी बी सी निकाल लीजिए, ए बी का भी डिस्टेंस निकाल लीजिए, बी सी का भी डिस्टेंस निकाल लीजिए और ए सी भी निकाल लीजिए। और ए बी और बी सी का जो डिस्टेंस का जो सम होगा, यदि वो ए सी के डिस्टेंस के सम के बराबर है तो आपका ए बी सी क्या होगा, कोलिनियर होगा, ठीक है ना। ओके, और एक तरीका और भी है, जो मान लीजिए इसका एक फॉर्मूला है क्या, जो आप इसको इस तरह से ब्रैकेट में लिख लीजिए, या इसका एरिया निकाल लीजिए, एरिया निकाल लीजिए। तो एरिया का जो फॉर्मूला है ना, ये आपको ये चीज़ आपको दूसरा जो तरीका है ना, ये आपको थोड़ी, जब एरिया का फॉर्मूला आपको जब मैं बता दूंगा उसके बाद आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए आपको आगे बता दूंगा मैं। उसके बाद एक है सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या है, तो मान लीजिए एक आपका लाइन है, ठीक है ना, और इस लाइन में मान लीजिए आपका ए बी सी, ठीक है ना। तो ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, मान लीजिए x1 और y1, अब मान लीजिए ये आपका सी का दिया हुआ है x2 y2, और मान लीजिए बी का कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे इसका जो रेशियो दिया हुआ है इस लाइन का डिवाइड जो ये बी कर रहा है एम और एन के रेशियो में, तो इसका सिंपल फॉर्मूला बी का जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा, इंटरनली है, इन दोनों लाइन को बीच में डिवाइड कर रहा है इंटरनली, तो इसका फॉर्मूला होगा mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n, ये होगा x का, और my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n, ये होगा किसका, y का, ये x का हो जाएगा, ये y का हो जाएगा, मतलब इसका कोऑर्डिनेट, ठीक है। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ये होगा इंटरनली के केस में, जब आपका कोई लाइन को बीच से डिवाइड कर रहा हो, ठीक है ना, ये आपका हो गया इंटरनली, ठीक है ना, इंटरनली डिवाइड करेगा तब आपका इसका कोऑर्डिनेट आपका ये होगा। एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, तो मान लीजिए ये होगा ए बी सी, ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 1 2, इस ये दिया हुआ है मान लीजिए 2 3, और ये दिया हुआ है मान लीजिए 4 5, ठीक है ना। तो अब सॉरी, इसका 2 3 तो निकालना ही है, मान लीजिए, तो ये होगा 1 और 2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो आपको बी का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो बी का कोऑर्डिनेट आप कैसे निकालेंगे, तो फॉर्मूला आपको पता है mx2 प्लस nx1, तो ये जो है ये हो जाएगा आपका m, ये हो जाएगा आपका n, ये आपका x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2, ये जो आपका दिया हुआ है, ठीक है। अब जो फॉर्मूला है mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n, ये बस लगा देना है। तो m आपका हो गया 1, x2, तो x2 आपका कितना है 4, n कितना है आपका 2, n आपका 2, फिर x1 कितना है 1 अपॉन में m प्लस n, तो m आपका 1 है और n आपका 2 है, ठीक है। फिर my2, तो m आपका कितना है 1, y2 आपका देखिए कितना है 5 प्लस n कितना है आपका 2, y1, तो y1 आपका कितना है 2 अपॉन में m प्लस n, तो m आपका 1 हो गया और n आपका 2 हो गया, ठीक है। ओके, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 2 अपॉन में 3, ये हो जाएगा 5 प्लस 4 अपॉन में 3, तो ये हो जाएगा आपका 6 अपॉन में 3, ये हो जाएगा 9 अपॉन में 3, जो कि आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका 2 3 होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इंटरनली जब डिवाइड हो तो आप सेक्शन फॉर्मूला आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया इंटरनली की बात। अब जब आपका एक्सटर्नली होगा तो उसमें क्या करना है, तो एक्सटर्नली में ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस जहाँ पे प्लस है वहाँ पे बस माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो मान लीजिए ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया और ये आपका सी हो गया। ए भी दिया हुआ है आपका 1 और 2, अब बी दिया हुआ है 3 4, ये मान लीजिए सी दिया हुआ है 7 और 8, मान लीजिए ये तो निकालना ही है, सॉरी। तो अब आप क्या करेंगे, ये 1 और 2 के रेशियो में दिया हुआ है, ठीक है। तो अब आपका ये बाहर वाला एक्सटर्नल पॉइंट निकालना है, एक्सटर्नली मतलब एक्सटर्नल जो पॉइंट बाहर है तो उसका कोऑर्डिनेट निकालना है। तो उसका कोऑर्डिनेट आप कैसे निकालेंगे, सिंपल देखिए, एक्सटर्नली में आपका होगा क्या, कोई पॉइंट एक्सटर्नल होगा, बाहर होगा, तो उसका जो फॉर्मूला होगा एक्सटर्नली में, ठीक है, एक्सटर्नली में प्लस की जगह बस माइनस हो जाएगा, तो सी का होगा फॉर्मूला, सी का जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा mx2, यहाँ माइनस आ जाएगा अपॉन में m माइनस n, ठीक है, my2
जहाँ आपका इंटरनली में प्लस था बस यहाँ आपका एक्सटर्नली में माइनस आ जाएगा और कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो हम सी का कौन है इसी फॉर्मूले के बेस पे निकालें हैं। देखिए एम और एन वही होगा, एम ये है, एन ये है, x1 y1 ये होगा, x2 y2 बाद वाला पॉइंट होगा, ठीक है। तो m आपका 1 हो गया, x2 आपका कितना हो गया, x2 आपका ये है आपका 3 माइनस एन, एन आपका 2 हो गया, x1 हो गया आपका कितना 1 अपॉन में m माइनस एन, तो 1 माइनस 2, फिर m y2 कितना हो गया आपका 4 माइनस एन, एन कितना है 2, y1 आपका कितना हो गया 2, ठीक है, अपॉन में m माइनस एन, ये हो जाएगा 3 माइनस 2 अपॉन में -1, ये हो जाएगा आपका 4 माइनस 4 अपॉन में -1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में -1, ये हो जाएगा 0 अपॉन में -1, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका -1 है, ये 0, मतलब सी का जो पॉइंट होगा वो क्या होगा -1 और 0 होगा। तो ये आपका एक्सटर्नली के केसेस में हो जाएगा। ओके ओके, तो अब हम एक निकालते हैं एरिया। नेक्स्ट जो आपका है जिससे आप कई सारे क्वेश्चंस आपके बनेंगे, ये आपका मान लीजिए कोई ट्रायंगल है, ठीक है, और ट्रायंगल के वर्टिसेस आपका दिया हुआ है, कुछ भी ले लीजिए आप, मैं तो ऐसे ही आपको दे देता हूँ, और ये हो जाएगा -1 और ये होगा -2, ठीक है, इस तरह से। तो आपका अब इसका एरिया निकालना है, तो एरिया निकालने का फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 अपॉन में 2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2, ठीक है, y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस, ठीक है। अब जैसे कि देखिए ये x1 हो गया, y1 हो गया, ठीक है, कहीं से भी ले सकते हैं, इधर से आप लीजिए तो x2 y2 ये हो जाएगा, इधर से लेंगे तो x2 y2 ये होगा, ठीक है। अब मान लीजिए हमने x1 लिया है तो आगे वाले y को माइनस करेंगे, जब x2 लेंगे तो आगे वाले y को माइनस करेंगे, और जब ये x3 लेंगे, x1 लिया तो आगे वाले y माइनस हुए, x2 लेंगे तो आगे वाले y माइनस होगा, जब x3 लेंगे तो आगे वाले y को माइनस करेंगे, ठीक है। तो ये आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब देखिए इसको हम एक क्वेश्चन लेते हैं, सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। देखिए मान लीजिए हमने एक ट्रायंगल लिया, अच्छा यहाँ पे तो दिया ही हुआ है ऑलरेडी, मैंने कोऑर्डिनेट तो ले ही लिया है। तो अब आप देखिए 1 अपॉन में 2, फॉर्मूला आप देख ही रहे हैं, x1 कितना है 1, y2 माइनस y3, तो y2 आपका कितना है 4, मतलब इसको छोड़ के आगे वाले y को माइनस करना है, 4 माइनस -2, और जो माइनस वाला जो होगा ना कोई वैल्यू, उसको आप ब्रैकेट में लिखिएगा प्लस। अब x2 कितना है, तो x2 देखिए कितना है 3, आगे वाले y को माइनस, तो y3 माइनस y1, तो y3 माइनस y1, ठीक है, और x3, तो x3 कितना है आगे वाले y को माइनस, ओके। तो अब इसमें क्या करना है, 1 अपॉन में 2 1, ये माइनस और माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 4 प्लस 2 क्या हो जाएगा आपका 4 प्लस 2 6 हो जाएगा, प्लस 3, और ये -2 और -2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -4 माइनस, ठीक है, माइनस का 1 होगा यहाँ पे, और माइनस का 1 को आप यदि मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आपका माइनस का ये हो जाएगा 2 से, तो 1 अपॉन में 2 ये हो जाएगा 6, यहाँ पे माइनस का होगा 12, और यहाँ पे हो जाएगा ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 2, ठीक है, ओके। तो अब आगे जो है 1 अपॉन में 2, ये 6 और 2 8, और 8 तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 4। अच्छा एक चीज़ मैं आपको बता दूँ,
ये आपका माइनस का 2 हो गया, ठीक है। तो देखिए अब मैंने जो ये कोऑर्डिनेट जो लिया था ना, ये मिस्टेक से ये गलत कोऑर्डिनेट ले लिया था। हालांकि एरिया कभी भी आपका नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है ना। एरिया नेवर नेगेटिव है, ठीक है ना। मैंने तो ऐसे कोऑर्डिनेट ले लिए थे, आपका जब भी एरिया आएगा वो आपका पॉजिटिव ही आएगा, ओके। तो आप इसी तरह से आप कर लीजिएगा बेसिकली। अच्छा, अब आपका है क्या, एक है सेंट्रॉइड, ठीक है। सेंट्रॉइड का वो आपका क्वेश्चन जब हम बताएंगे उसमें क्लियर हो जाएगा। हालांकि यहाँ पे हमारा एरिया तो नेगेटिव आया है, जो कि डिफाइन नहीं होता, कभी भी एरिया नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है ना। लेकिन जब हम आपको क्वेश्चन बताएंगे उसमें क्लियर हो जाएगा। अब एक है क्या, सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड में क्या होता है, मान लीजिए कोई ट्रायंगल है और ट्रायंगल के तीनों पॉइंट्स दिए हुए हैं। मान लीजिए आपका x1 y1, ये हो जाएगा मान लीजिए x2 y2, ये हो जाएगा आपका x3 y3, ठीक है ना। अब तीनों वर्टिसेस तो दिए हुए हैं। अब मान लीजिए इनके जो मीडियन है, सेंट्रॉइड का मतलब होता है जो तीनों मीडियन जो है सो आपस में जिस एक सर्टेन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है तीनों बीच में, तो उसी को कहते हैं सेंट्रॉइड, ठीक है ना। सेंट्रॉइड ये होगा आपका सेंट्रॉइड, ठीक है ना। तीनों मीडियन आपस में जिस पॉइंट पे कट करते हैं सेंट्रॉइड होगा। अब सेंट्रॉइड का जो हम कोऑर्डिनेट निकालना चाहें, तो कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला यही है बेसिकली, x1 + x2 + x3 अपॉन में 3, ये हो जाएगा y1 + y2 + y3 अपॉन में 3। मान लीजिए इसका ये पॉइंट कोई a ले लीजिए, ठीक है ना। तो अब एक क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं। मान लीजिए एक कोई ट्रायंगल हो गया, ठीक है ना। ये हो जाएगा 1 2, ये हो जाएगा 3 4, ये हो जाएगा 5 6, इस तरह से, ठीक है। अब मान लीजिए अब इसका सेंट्रॉइड आपको बोला है निकालने के लिए, मतलब बीच का पॉइंट है। तो सिंपल कुछ भी नहीं करना। अब मान लीजिए मैं ए ले लिया हूँ बीच का पॉइंट को, तो ए बराबर होगा तीनों एक्सिस, एक्स वाले एक्सिस को प्लस कर दीजिए अपॉन में 3, अब फिर वाई वाले एक्सिस को प्लस कर दीजिए, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला x1 x2 x3, तो x1 x2 x3 अपॉन में 3, और फिर y1 y2 y3 अपॉन में 3, तो y1 y2 y3 अपॉन में 3। तो ये हो जाएगा 5 3 8 1 9, 9 अपॉन में 3, 6 4 10 और 2 12 अपॉन में 3। तो ये हो जाएगा आपका 3 काटेंगे और ये हो जाएगा आपका 4। तो सेंट्रॉइड आप इसी तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये तो बेसिकली आपका इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियोज़ में जितने भी एक्सरसाइज है उसके आपके सॉल्यूशंस आपको एक एक क्वेश्चंस करके अब आपको हम दिखाएंगे, ठीक है।